हाँ जी मित्रों, मैं ही गबरू। आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते में पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं आरुष भोला एंड लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो क्या भाई ये दोनों लॉकअप 2 के अंदर में एंट्री लेने वाले हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो सीन ऐसा देखने को मिला कि जो आरुष भोला है उन्होंने कल अपने चैनल के ऊपर में जो नया व्लॉग अपलोड किया, उसमें वो इनडायरेक्टली ये बात करते हुए दिखते हैं कि वो एंड ऑल्सो लक्ष्य चौधरी ये लोग भाई किसी तो शो में जा रहे हैं। एंड अभी के टाइम पे कौन सा पॉपुलर शो यार हो रहा है, लॉकअप ही हो रहा है, तुम्हें पता होगा। तो जाहिर सी बात है लॉकअप की वो बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं आप लोग को वो वीडियो दिखा देता हूँ। ये फाइनली वो वक्त आ गया है और लक्ष्य भाई भी इस बार साथ होगा, तो अंदर दिल लगा रहेगा। फ़ोन देने वाला हूँ और कम से कम 30-40 दिन बाद तुमसे मिलूँगा, तो आप थोड़ा प्यार दिखाना दोबारा से भाई। समझ जाओ कहाँ जा रहे हैं अब। बहुत बड़ा शो है पूरे इंडिया का और ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, थोड़ी बाउंडेशंस होती है, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना उसको। तो हमारी ड्रेस वहाँ पे आ चुकी है, वो पहन रही है और मन्नू भाई का भी बहुत बड़ा रोल है ये चीज़ में। तो एक्साइटेड रहना, पूरी दिल्ली गैंग भी दिखेगी तुम्हें और सपोर्ट बनाए रखना, बस सपोर्ट बना के रखना। खेत में जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि भाई इसकी ऑडियंस मेरे को सपोर्ट नहीं दिखा रही, मेरी इसको नहीं दिखा रही। सबने एक दूसरे को दिखाना है, भाईचारा ऑन टॉप रखना, ठीक है। सी यू भाइयों। लेकिन हाँ, इससे पहले आप लोग के दिमाग में और भी सारे मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह फैले, मैं आपको बता देता हूँ ऐसा नहीं है कि ये पूरा कंफर्म है कि ये लोग लॉकअप 2 के ही अंदर जा रहे हैं। तो मुझे जो जो भी पॉसिबिलिटी लगती है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आरुष भोला बोल रहे थे किसी शो के अंदर जाने के, वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो यार बात कर लेते हैं लॉकअप के बारे में। हो सकता है कि ये दोनों लोग भाई लॉकअप के अंदर जाए, लेकिन इसके भी काफी ज्यादा चांसेस है कि सिर्फ और सिर्फ लैला को सपोर्ट करने के लिए एंड कुछ ही दिनों के लिए। तो ये थी मेरी पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सच में लॉकअप के ही अंदर जा रहे हैं, जैसा कि आरुष ने बोला कि यार 30 से 40 दिन के लिए, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं। तीसरा जो मुझे यार पॉसिबिलिटी लगता है वो ये है कि ये लोग लॉकअप के अंदर नहीं बल्कि द अलायंस शो के अंदर जा रहे हैं। तो ये मेरी तीसरी पॉसिबिलिटी है। एंड दो मेरी जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये दोनों लोग किसी शो के अंदर नहीं बल्कि इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर जाने वाले हैं। क्योंकि आरुष ने जो वर्डिंग का यूज किया था कि वो इंडिया के सबसे बड़े शो के अंदर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पे इंडिया में इंडियाज गॉट टैलेंट से बड़ा कोई शो हो सकता है, बिकॉज उसकी व्यूवरशिप भाई नेक्स्ट लेवल है। नेटफ्लिक्स खुद साइन अप करके बैठा है, तो इससे बड़ी चीज और क्या ही हो सकती है। तुम लोग क्या सोचते हो यार इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और बाकी अगर हम लॉकअप के बारे में बात कह रहे हैं यार, तो लॉकअप के कल वाले एपिसोड में बहुत बड़े बड़े लफड़े हो गए हैं भाई, जिसको देख के भाई तुम लोग को मजा तो आने ही आने वाला है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हर्षद चोपड़ा के ओवर एक्टिंग के बारे में। ये बंदा भाई ओवर एक्टिंग की वजह से कितना ज्यादा भाई फंसा है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो कल के एपिसोड में हमें दिखाया गया है यार कि किसी रीजन की वजह से जो श्रेया कालरा है एंड शिवांगी जोशी, इन लोग के बीच में भाई कुछ लफड़ा हो गया था खाने वाने को लेके। तुम्हें पता होगा श्रेया कालरा अभी के टाइम से भाई सबसे ही किलसी हुई है वो लड़की, तो शिवांगी से भी किलस गई और इसके वजह से वो शिवांगी को कुछ जाके बोल दी। एंड लेजिट जब वो शिवांगी को वहां पर बोल रही थी तो श्रेया कालरा के सामने शिवांगी का एक भी चू नहीं निकला भाई, मतलब एक भी बात उन्होंने शिवांगी को नहीं बोली मुंह पे। लेकिन गेस व्हाट, इसके बाद में शिवांगी जी जाके भाई अंदर आकांक्षा चमोला एंड हर्षद चोपड़ा के सामने जाके भाई चुगली मारते हुए नजर आ रही हैं कि श्रेया कालरा ने मुझे ऐसा कह दिया, श्रेया कालरा ने मुझे वैसा कह दिया। एंड ये चीज देख के भाई हमारे दो ओवर एक्टर हर्षद चोपड़ा जी, मतलब इतने लेवल पे भाई ये बंदा गुस्सा हो गया कि छोड़ दो अब मैं उसको मार डालूंगा, इस तरीके से भाई ऐसी चीज हो गई थी। एंड मतलब लिटरली हर कोई इस पे कह रहा है, हर कोई कमेंट्स कर रहा है भाई कि ओवर एक्टिंग की सारी हदें पार कर दिया है भाई हर्षद चोपड़ा ने। सिर्फ इसी वाले एपिसोड में नहीं भाई, पिछले भी एपिसोड में ये बंदा नेक्स्ट लेवल भाई वगैरह कर रहा था। तुम्हारा क्या कहना है यार इस चीज पे, कमेंट्स में जरूर बताना। और बाकी उन्होंने लॉकअप के बारे में बात कह रहे हैं तो तुम्हें पता होगा भाई कि शिल्पा शिंदे की एंट्री करा दी गई है, बेसिकली वाइल्ड गर्ल एंट्री करा दी गई है लॉकअप के अंदर। एंड भाई ये लड़की क्या नंबर की भाई एविल है, मतलब श्रेया कालरा का प्रॉपर टीममेट अब मिल चुका है भाई। तो शिल्पा शिंदे ने भाई यार एंट्री लेते ही सबसे झगड़ा वगड़ा करना स्टार्ट कर दिया है। उन्हीं में से भाई सबसे पहले तो सुनीता आहूजा थी। सुनीता आहूजा को तुम लोग डेफिनेटली जानते होंगे, गोविंदा की ये वाइफ है। एंड ये जो शिल्पा शिंदे है ये एंट्री लेते ही सुनीता आहूजा को बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लगती है कि भाई इन लोग की खुद की भाई कोई विजिबिलिटी नहीं है, गोविंदा की वजह से आई हुई है ये। एंड लिटरली सुनीता आहूजा के ही सामने वो गोविंदा को एक्सपोज करते हुए दिख रही थी कि तुम कैसे सह रही हो भाई कि गोविंदा ने तुम्हें चीट कर दिया, उसके कितने अफेयर्स थे। एंड ये सारी बातें यार मैं बता देता हूँ कि सुनीता आहूजा ने खुद ही शो के अंदर बोली थी। तो शिल्पा शिंदे ने आके भाई यार उनको और भी ज्यादा एक्सैजरेट करके बताने लगी सुनीता आहूजा को। लेकिन अभी सुनीता आहूजा ने भाई यार तोड़ के रख दिया है शिल्पा शिंदे को। वो कहते हुए दिखती है वो मेरा पति है, अगर वो 10 जगह भी अफेयर करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, आई लव हिम टिल डेथ। और वो ये भी कहती है कि मेरे फैमिली के बारे में कुछ भी बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो मेरा पति है, अगर वो 50 अफेयर भी करे तेरे बाप का क्या जा रहा है, ही इज माई हस्बैंड, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं देख लूंगी। अब इस पे भी लोग यार यही कह रहे हैं सुनीता आहूजा को कि भाई शिल्पा शिंदे जो आके बात कर रही है वो तुमने खुद ही लीक किया है मीडिया में आके, तो उसको क्या तुम सारी चीजें बोल रही हो। बाकी क्या कहते हो यार तुम लोग कमेंट्स में बताओ। और बाकी मैंने लॉकअप 2 के कल वाले एपिसोड का सबसे बड़ा की पॉइंट तो तुम्हें बताया ही नहीं, अब बताता हूँ, जो कि है योगेश रावत एंड श्रेया कालरा के लफड़े के बारे में। तो हुआ क्या कि ये दोनों बैठे हुए थे एंड इन दोनों के बीच में भाई हमें लफड़ा देखने को मिल गया था, फाइट वाइट देखने को मिल
गई थी, जहाँ पर श्रेया कालरा यार स्टार्ट करते हुए योगेश रावत को ये कह देती है कि ये शो तेरे बाप का है क्या। तो योगेश रावत भी कहने लगते हैं श्रेया कालरा को क्या तेरे बाप का है। तो श्रेया कालरा कह देती है हाँ मेरे बाप का है। तो इस चीज पे योगेश रावत उनको कह देते हैं कि पता नहीं तेरे कितने बाप। बेसिकली इस तरीके से कि नेटफ्लिक्स के काफी सारे मेकर्स वगैरह हैं, क्रिएटर्स वगैरह हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि तेरे कितने बाप है। अब ये लाइन देख के भाई यार अभी के टाइम पे योगेश रावत को अल्टीमेट हेट मिल रहा है कि चलो मान लेते हैं यार श्रेया कालरा ने ये सारी चीजें स्टार्ट करी बाप बाप वाली, लेकिन ये चीजें जो है वो काफी निचले स्तर पे ही भाई खत्म हो सकती थी। जैसे कि एक दूसरे के बाप के बारे में बात हो रही है वहीं खत्म कर देते, लेकिन योगेश रावत को वहां पर भाई तुम्हारे कितने बाप है ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। इसके रिलेटेड भाई अभी काफी ज्यादा आउटरेज मचा हुआ है। इसी चीज पे हमें श्रेया कालरा के जो यार बॉयफ्रेंड है ऋषभ जायसवाल, उनके भी साइड से वीडियो देखने को मिली। चीजें बोली गई जो कि बिलो द बेल्ट थी। मतलब बिलो द बेल्ट तो बहुत छोटा वर्ड है। मतलब आप किसी के माँ बाप के लिए एक शो में जाकर बोल रहे हो, सोचो आप कितना क्या मतलब मल्टी लेवल। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उस स्टेटमेंट से जो योगेश ने श्रेया के लिए बोला है। आई पर्सनली फील दैट मेकर्स वो लाइन काट ही देते तो अच्छा होता, बट यू नो क्योंकि अभी वो स्टेटमेंट सुनने के बाद मेरा तो ब्लड बॉयल हो रहा है, जो मेरा खून खौल रहा है ना। मतलब आई कांट इवन टेल यू जितनी कैजुअली उसने वो स्टेटमेंट पास कर दिया किसी के पेरेंट्स पे, किसी की माँ पे इनडायरेक्टली। आई थिंक उसके अंदर इतना गुदा बोलने का इसलिए आया ना, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आप लोग सब मुझसे अग्री करोगे, इवन तो जो भी श्रेया के हेट भी करते गेम प्ले को, आई नो, बट आज श्रेया ने कुछ गलत बात नहीं बोली थी, पर्सनल नहीं बोली थी। शी वॉज आर्ग्यूइंग, गेम ही ऐसा है, आर्ग्यू होंगे, अभी देखो सब में आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बट मुद्दा है कि जो स्टेटमेंट उसने बोला है दैट इज वेरी रॉन्ग। एंड आज वो इसलिए वो बोल के इजिली निकल गया ना क्योंकि वो श्रेया थी और वो लड़की थी और वो उसको पता था वो उसका कुछ कर नहीं पाएगी। क्या करेगी, मुंह से ही बोलेगी ना। बट अगर किसी लड़के को वो बोलता ना, तो मैं बता रहा हूं शो साइड में रखते और दे थप्पड़ बजाते ना उसको, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती। ठीक है, और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी होता ना, कोई भी लड़का जिसकी माँ को अगर आप ये स्टेटमेंट बोलते हैं, किसी के बाप को ये बोलते ना, शो गया तेल लेने भाई। इतना तोड़ते ना उसी शो के अंदर कि सारा एटीट्यूड सब निकल जाता भाई। और सिर्फ मैं नहीं, कोई भी लड़का मेरी जगह होता वो यही करता। वो बेचारी हेल्पलेस फील कर रही होगी इसलिए वो कुछ कर नहीं पाई, वो बोल के चुप रह गई। बट हाउ डेयर ही। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा लोग कितने ज्यादा स्पाइनलेस है यार इस घर में। मतलब श्रेया वॉज राइट। नाउ आई फील कि श्रेया सही कर रही थी, इनको बजा रही थी, इनको सही तोड़ रही थी, बिकॉज दीज गाइज आर सो स्पाइनलेस टू द कोर दैट इतना सुनने के बाद भी कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा है यार। किसी की माँ बाप को बोल रहे हो, उसकी माँ गेम खेलने गई है, उसके बाप गेम खेलने गए हैं, उसके मम्मी पापा थोड़ी गेम खेलने गए हैं, श्रेया गई उसको बोलो, जो बोलना उसको बोलो। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है उसमें। एंड नॉट ओनली दिस, सिवेत तोमर का भी तुम्हें पता होगा योगेश रावत से लफड़ा है, तो उनको भी पसंद नहीं आया योगेश रावत का ये स्टेटमेंट। मैं दिखाता हूँ कि वो क्या कहते हैं। भाई मैं चाहे कितना अगेंस्ट हूँ किसी के, एंड द ओनली गाय आई एम सपोर्टिंग इन दिस शो इज लैला, नो वन एल्स, बट माई वन थिंग जो मेरे को समझ ही नहीं आती, अरे इतने बड़े शो में सबने सुना ये लाइन जो अभी लास्ट में उसने बोली योगेश ने, कोई इसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं बोला कि भाई व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस। एंड अभी मैं देख रहा था लास्ट एपिसोड में कह रहा था कि मेरी मॉम को स्टोरी पे लगाने में शर्म आती थी मेरी वीडियो। ये बोलने के बाद और आएगी आंटी को शर्म। भाई तू ये बोल रहा है तो अगर कि क्यों लगाऊं, तो मतलब इमेजिन तू किसी और की माँ के बारे में क्या बोल गया अभी। सोच, मेरे को नफरत है उन लोगों से जो किसी के माँ बाप के बारे में ऐसा बोलते हैं। मतलब नेटफ्लिक्स बड़ा भी प्रमोटिंग यार, कट ही कर देते कम से कम यार। मजाक मस्ती गाली अलग होती है, ऐसी चीज़ें बोलना ना ऑन नेशनल टेलीविजन, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, क्या सिखा रहे हो आप। और शुक्र है भाई कि वो बेवकूफ़ है अंदर शो के, मेरे जैसा कोई अंदर नहीं है अभी तक। आपको छोड़ो, पर मेरे को लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए था भाई। जितने भी एटलीस्ट ये जो सो कॉल्ड बॉयज़ घूम रहे हैं घर में, मर्द बनते हुए बॉडी दिखा रहे हैं, एटलीस्ट स्टैंड लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था भाई व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। भाई कुछ लोग तो किसी और के सपोर्टर है, वो आएंगे बोलने, कुछ मेरे अपने जिन्होंने मुझे बोल दिया अभी तक। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लड़ाई इंडिविजुअल से होती है, उसके मॉम डैड से नहीं। मेरे हिसाब से सबके माँ बाप अच्छे होते हैं, सबके माँ बाप उन्हें अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी
परवरिश देते हैं। ये हम लोग होते हैं जो थोड़े से अलग रास्ते पे चले जाते हैं। मेरे एटलीस्ट मेरे मॉम डैड तो मुझे कभी नहीं सिखाया कि किसी और के माँ बाप के लिए कुछ ऐसा बोलो। हमने बस बड़े होकर थोड़ी गालियाँ सीख ली तो हमारे मुँह से गालियाँ निकल जाती हैं, और वो भी सिर्फ आई तो नेवर मीन एनी गाली टू एनीवन। और बाकी इस वाले मैटर पे मैं तुम्हें यार कुछ अपने ओपिनियंस वगैरह भी देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि योगेश रावत ने ये जो स्टेटमेंट यूज किया है काफी गलत है। लेकिन फिर भी यार अगर तुम पास्ट की चीजें देखोगे तो जो श्रेया कालरा है उन्होंने भी यार आकांक्षा चौधरी के बारे में ऐसी घटिया बातें बोल रखी है जो कि भाई यार लिमिट्स को क्रॉस करती है। शायद इससे भी 2 कौड़ी की बातें उन्होंने बोली थी। मैं इस चीज में बिल्कुल भी योगेश को यार सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। उन्होंने जो भी बोला काफी घटिया चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। एंड श्रेया कालरा यार कुछ भी बोल लो, कितनी भी अवेल है, लेकिन कंटेंट तो दे ही रही है। किसी के भाई दम नहीं है कि उसको निकाल के दिखा दे। वो एक्चुअल में भाई बढ़िया कंटेंट दे रही है एंड शो वालों को यही चाहिए भी। बाकी तुम क्या सोचते हो यार इसके बारे में, कमेंट्स में जरूर बताना। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं अरमान मलिक वर्सेस सौरव जोशी के बारे में। तो भाई अरमान मलिक एंड सौरव जोशी के बीच में तो लफड़ा देखने को मिल गया। अब ये लफड़ा डबल साइडेड बिल्कुल भी नहीं है, वन साइडेड ही है। मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या देखने को मिला। तो सौरव जोशी ने अभी अपनी रीसेंट वाले व्लॉग में ये बताया था कि उन्होंने अपनी जो सामने वाली जमीन खरीद ली है, जहाँ पर अपार्टमेंट वगैरह बनने वाला था, अपने प्राइवेसी के लिए उन्होंने जमीन खरीद लिया, तो वहां पर वो फार्म हाउस बनाने वाले हैं। अब ये जो उन्होंने वर्डिंग बोली थी फार्म हाउस वाली, ये वाली वर्डिंग अरमान मलिक ने अपने कुछ दिन पहले के व्लॉग में बोला था कि मैं भी एक फार्म हाउस बना रहा हूँ। तो अरमान मलिक का भाई अभी ये कहना है कि सौरव जोशी उनके कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। इसके रिलेटेड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज को पोस्ट किया। तो भाई एक इतना नकली व्लॉगर है जो अपने आप को बहुत बड़ा व्लॉगर कहता है। मतलब वो इंसान है सारे कंटेंट मेरे कॉपी कर रहा है। अभी जैसे मैं फार्म हाउस बना रहा हूँ तो भाई उसने भाई ये वो एक्सपेक्ट करके कुत्ते बिल्ले की तरह कि भैया ये बना देंगे। जो मैं कर रहा हूँ ना वो सेम कर रहा हूँ। उसको पता है कि एक ही आदमी है जो मेरा कुत्ता बना सकता है, और वो है अरमान मलिक। सही बात, बिल्कुल सही बात है भाई। अरे शर्म आनी चाहिए। एक एक चीज कॉपी कर रहा है यार। हर चीज कॉपी भाई, हर चीज। शादी कहाँ से कॉपी कर लोगे? कॉपी का 5 कहाँ से कॉपी कर लोगे? टैलेंटेड बच्चे कहाँ से कॉपी कर लोगे? बाकी मुझे यार नहीं लगता कि सौरव जोशी अरमान मलिक को रिप्लाई करने वाले हैं। नॉट एट ऑल भाई। क्या कहना है तुम्हारा, कमेंट्स में बताओ। और बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं पृथ्वी शॉ एंड आकृति अग्रवाल के बारे में। ये लोग की भाई एंगेजमेंट वगैरह हुई थी, तुम्हें पता होगा। तो आकृति अग्रवाल के साइड से भाई हमें उनके इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज वगैरह देखने को मिल गई हैं, जिसको देख के अभी लोग काफी ज्यादा शॉक है। बेसिकली उन्होंने ये लिखा था कि आई गॉट चीटेड सो मेनी टाइम्स येट आई नेवर सेड अ वर्ड, स्टिल कांट बिलीव दैट आफ्टर टेकिंग वन स्टेप अहेड एवरीथिंग इज ट्रू, एवरी रूमर्स इज ट्रू, व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया अबाउट हिम। बेसिकली लोगों को ये लगने लगा कि वो पृथ्वी शॉ को ही भाई बोल रही हैं कि उसने मुझे चीट वगैरह किया है। एंड अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये उसी चीज से लोग लिंकअप कर रहे थे कि जो सेजल पवार वही जो प्रदीप मोरे के शो में आई थी वो डेट कर रही थी भाई पृथ्वी शॉ को, तुम्हें पता होगा। तो भी यार शायद से ये लोगों ने यार मिसअंडरस्टूड कर लिया है आकृति अग्रवाल की इंस्टाग्राम स्टोरी को, बिकॉज उन्होंने एक और स्टोरी डाली थी एंड वो कहती है मिसअंडरस्टूड बाय मेनी। तो हो सकता है कि वो पृथ्वी शॉ के बारे में बात नहीं कर रही है, लेकिन मुझे तो लगता है भाई कि कर रही है। बाकी यार सेजल पवार के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो सेजल पवार ने अपने आयुष बदोनी की भी भाई जो इंडियन क्रिकेटर है उनकी फील्डिंग सेट कर दी है। तो आयुष बदोनी भी यार अपना करियर बनाने चला था, लेकिन अभी उसकी भी फोटोज लीक हो गई हैं सेजल पवार के साथ में। तो भाई गया ये भी बंदा यार, करियर खत्म बंदे का। तो चलो यार गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज बनेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और हर किसी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। 1 सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।